यह है दोस्तों। आज एक ऐसे इंसान की कहानी आपको सुनाता हूं मैं, जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कहानी कहाँ से मुझे मिली और क्या है इस कहानी को सुनाने का मकसद। तो कहानी क्या है कि एक किसी गांव में एक संत समझ लीजिए होते हैं, जो बड़ी फेमस होते हैं, क्योंकि कोई भी उनके पास कोई भी समस्या लेके जाता है तो वो उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, समस्या को कहते हैं टाइम दो मेरे को, फिर उस पर विचार मंथन करते हैं और फिर उनको सॉल्यूशन दे देते हैं। तो वो बड़े फेमस है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ, ये सॉर्ट आउट कर देते हैं। लोगों को लगता है कि इनके पास कोई ताकत है या कुछ तो पावर्स हैं जिसकी वजह से सॉर्ट आउट कर देते हैं। और कई बार लोग पूछते भी हैं उनसे तो वो बताते नहीं है कि भाई क्या है रीजन। तो होता क्या है, उसी गांव में या उसी में वहां का जो वहां पर एक घटना घटती है कि जो 4 भाई होते हैं और वो जो है अपना शहर वगैरह में मेहनत करते हैं मिल करके, सब पैसा वैसा कमाते हैं और अपने घर गांव की तरफ लौटना चाहते हैं वो, क्योंकि पैसा वैसा कमा लिया है तो अभी गांव की तरफ चलते हैं अपने घर में और अपना जो पैसा है अपने घर में दे देंगे। तो जब वो लौट रहे होते हैं शहर से गांव की ओर, तो वो कहते हैं कि रास्ता जो है बहुत खतरनाक है, जो कोई चोर वगैरह मिल सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि हम ये सारा धन एक जगह रख लेते हैं, इस पे निगरानी अच्छे से होगी, दूसरा सेफ्टी रहेगी। तो बेटर है कि वो चारों अपना धन एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं शहर से गांव की ओर, अपने गांव की ओर। तो रास्ते में अंधेरा हो जाता है और गांव अभी थोड़ा दूर बचा है, सवेरे जाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो गांव से थोड़ी दूरी पर या ज्यादा दूरी पर एक उनको झोपड़ी दिखती है, जिसमें एक जो है लेडी दिखती है, ओल्ड लेडी होती हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, ओल्ड लेडी बोलती है ठीक है आप यहाँ पर रुक जाओ, है ना, खाना वाना भी उनके लिए बना देती है। अब वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम ये जो सोना है इन ओल्ड लेडी बूढ़ी लेडी को दे देते हैं और इनको बोल देते हैं कि आप इसका ध्यान रखिए, और एक शर्त है कि हम जब चारों एक साथ आए आपसे धन लेने तो फिर आप तभी दीजिएगा, किसी एक को मत दीजिएगा, 2 को मत दीजिएगा, ताकि मतलब सेफ्टी रहेगी। तो वो कहती है ठीक है मैं मान। तो वो धन बूढ़ी जो लेडी है वो रख लेती है, ओल्ड लेडी। ये लोग सवेरे उठते हैं अपना थोड़ा और जो है नाश्ता वास्ता करते हैं। लेकिन उनमें से एक जो लड़का होता है चारों में से, उसके दिमाग में थोड़ा एक चाल सूझती है, लालच आ जाता है। तो वो इन तीनों से बोलता है कि अरे भाई देखो, इस बूढ़ी औरत ने हमें इतनी मदद करी, इतना खिलाया और हम ऐसे ही जा रहे हैं, क्यों ना हम इसके खेतों में इसकी मदद करें और फिर चले जाएंगे। तीनों को लगता है भाई ठीक है, चारों खेत में जाके लेडी की मदद करने लगते हैं। अब जब चारों खेत में काम कर रहे होते हैं तो इसको थोड़ा प्लान जो है इसका उसके अकॉर्डिंग वापस आता है बूढ़ी के पास और उन तीनों को बोल देता है कि भाई मेरे को प्यास लग रही है, मैं पानी लेके आता हूँ। तो कहते हैं ठीक है भाई ले आ। तो दूर से वो जो है घर में आ जाता है बूढ़ी औरत के, वहां से दिख रहे हैं खेत दूर, वो तीनों में बैठे हुए हैं। और यहाँ से बूढ़ी औरत को बोलता है कि भाई आप जो है अपना धन हमारे को दे दो, हम निकलते हैं। तो लेडी बोलती है भाई तुमने कहा था चारों एक साथ आओगे। तो कहता है देखिए वो भी तो बोल रहे हैं, वो इशारा ऐसे करता है तो उनको लगता है कि पानी के लिए पूछ रहा है। तो वो तीनों भी बोलते हैं हाँ दे दो, और ये देखो कह रहे हैं। तो बूढ़ी लेडी उनको जो है वो सोना दे देती है और वो निकल जाता है, लेकर के गायब हो जाता है। अब जब तीनों वापस आते हैं, लेडी जो ओल्ड लेडी उससे पूछते हैं तो वो लेडी बोलती है कि भाई तुमने तो बोला था कि भाई दे दो, तुमने इशारा किया मैंने दे दिया। और उन्होंने बोला अरे नहीं हमने तो पानी के लिए इशारा किया था। तो फिर वो कहते हैं अरे नहीं आपने गलत किया, अब हम यहाँ के जो भी राजा है उसके पास जाएंगे और एक केस उसके सामने रखेंगे, क्योंकि हमारा पैसा चला गया, धन चला गया। ओल्ड लेडी बोलती है अरे भाई इसमें मेरा क्या दोष है, और वो लेकिन वो फिर भी राजा के पास जाते हैं, उपस्थित होते हैं, राजा के सामने केस रखा जाता है। राजा भी बहुत ध्यान से सुनता है, क्योंकि राजा मतलब राजा भी सुनता है, मतलब वो राजा फेमस है कि भाई वो सही निर्णय देता है। तो राजा को भी लगता है कि सुनने के बाद अरे भाई ये तो गलत बात है, आपने क्यों दे दिया। तो वो सजा सुनाता है बूढ़ी औरत को कि भाई आपको इनका धन लौटाना पड़ेगा।
बूढ़ी लेडी बहुत परेशान हो जाती है, बोलती है यार ये तो गलत बात हो गई, अब मैं कैसे लौटाऊंगी, हालांकि गलती मेरी है बट इतना पैसा मेरे पास है नहीं। तो वो बहुत परेशान रहती है। इसी परेशानी में वो जा रही होती है तो वो संत मिल जाते हैं जो उस गांव में बड़े फेमस होते हैं कि भाई जो सही डिसीजन देते हैं या हल देते हैं सॉल्यूशन का। तो वो ओल्ड लेडी उनको अपनी कहानी सुनाती है, मैं परेशान हूं, ऐसे ऐसे हुआ और मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो वो बहुत ध्यान से उस ओल्ड लेडी की बात सुनते हैं संत, विचार विमर्श करते हैं बहुत ध्यान से। तो फिर वो बोलते हैं कि ओल्ड लेडी आप चिंता मत करो, राजा ने जो डिसीजन दिया है वो गलत है। आप राजा को जाके बोलो कि ये गलत डिसीजन है। और संत जो हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं राजा से कि भाई, तो लेडी थोड़ा तो डर जाती है कि राजा के खिलाफ कैसे बोलूं, बट हिम्मत करके, ऑप्शन नहीं होता, दरबार में जाके बोल देती है। संत को बुलाया जाता है। राजा संत से सवाल करता है कि भाई बताओ कि कैसे मैंने डिसीजन गलत दे दिया। तो संत राजा को कहते हैं, राजा देखिए तय क्या हुआ था कि जब ये चारों एक साथ आएंगे तो ही इन्हें धन लौटाया जाएगा। अब इन तीनों को बोलिए कि चौथे बंदे को ढूंढ के लाएं अपने साथ, तभी हम इसका धन लौटाएंगे। राइट है, क्योंकि शर्त तो यही हुई थी, बात तो यही हुई थी। तो राजा को इस बात का रियलाइज होता है कि हाँ यार, उन्होंने ये बात तो उनके दिमाग में आई नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो फिर वो संत से कहते हैं कि भाई माफ कीजिए, मैं ढंग से सुन नहीं पाया या ढंग से डिसीजन नहीं ले पाया और ये सही है। तो फिर राजा जो है, राजा यही डिसीजन दे देते हैं। और फिर संत से पूछते हैं कि संत आप मुझे बताएंगे कि भाई मेरे मन में या मेरे दिमाग में या विचार क्यों नहीं आया या हल क्यों नहीं आया। और मैंने सुना है कि आपके पास दिव्य शक्ति है जिसकी वजह से आप हल करते हैं, और ये सब गांव वाले भी बोलते हैं। तो संत ने बोला कि देखिए राजा, वैसे ये सवाल आपके, इसका जवाब देना बहुत जरूरी है क्योंकि आप राजा हैं, ताकि आप और आगे से डिसीजन सही ले सकें। तो इसका सीक्रेट मैं आपको शेयर करता हूँ। तो बोला कोई सीक्रेट नहीं है, सिर्फ इतना है कि मैं जब भी कोई समस्या मेरे को आती है मेरे सामने या कोई लेकर आता है तो मैं उस पर बहुत अच्छे से विचार विमर्श करता हूँ, हर तरह के सॉल्यूशन सोचता हूँ, फिर सॉल्यूशन के ऊपर भी विचार करता हूँ दिमाग में। ये मेरे 2-3 दिन चलता है और मैं अच्छे से उन पर विचार करता हूँ तो मेरे को जो है बेटर सॉल्यूशन मिल जाता है। या तो कहानी सुनाने का मकसद ये था कि ये मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे एक वीडियो शेयर किया था, उसमें एक कहानी थी जहां पर बुद्धिज्म और इसके बारे में बात की जाती है। उसमें यही कहा गया था कि कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी चीजें हैं, हम बहुत गहराई से सुने, समझें, उसके साथ ठहरें और समय दें तो सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे कि जय कृष्ण मूर्ति भी कहते हैं कि जो भी चैलेंजेस आए, जो भी चीजें आए, उसके साथ ठहरना जरूरी है, उसे सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। अब होता क्या है कि हमारी कंडीशनिंग है, जैसे हम छोटे थे तो हमें क्या है, क्वेश्चंस दिए जाते थे तो सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करने के लिए बोलते थे, आंसर बताओ, आंसर बताओ, क्या आंसर होगा, इसका क्या है। तो हमारी जो कंडीशनिंग होगी ना वो कैसे होगी, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पे ठहरने हमें नहीं सिखाया गया कि भाई क्वेश्चन में ही जवाब छिपा है, लेकिन क्वेश्चंस को पढ़ना, उसे समझना, उसके साथ समय देना। हम हमेशा जल्दी में रहते हैं कि आंसर क्या हो। जैसे मुझे वो 3 इडियट्स का भी ख्याल आ गया ऐसी बात करते करते कि वो रेंचो जो है वो कुछ 3 वर्ड्स लिखता है और उनके मतलब पूछता है तो सब लोग ढूंढने लग जाते हैं। इवन जो प्रोफेसर हैं, जो बमन ईरानी बने, वो भी ढूंढने लग जाते हैं। फिर 3-4-5 मिनट का वो टाइम देता है तो उसके बाद बोलता है कि अरे आप सब रेस की तरह लग गए इनके सॉल्यूशन, लेकिन किसी ने सवाल ही नहीं देखा कि सवाल क्या है। ऐसा कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, वर्ड्स ही नहीं जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये तो मेरे दोस्तों के नाम है। तो ये हमारी कंडीशनिंग है। तो उस कंडीशनिंग में क्या होता है, हमें जवाब चाहिए, हमें हल चाहिए, पर ठहरना, सुनना, समझना ये हमें नहीं सिखाया जाता है कंडीशनिंग की वजह से। बट अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा हल मिल सकते हैं, हम अच्छे से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बेटर हो सकती है लाइफ हमारी। तो मैंने कहा चलिए शेयर करूं आपसे स्टोरी। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।